हाँ मैं पीती हूँ सिगरेट, करती हूँ मैं ड्रिंक, किसी के बाप के पैसे से पीती हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमेर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल तेरे बिन की कामयाबी के बाद वहाज अली से लोग बेपनाह मोहब्बत करने लग गए हैं। वहाज अली से लोग इसलिए बेपनाह मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो रियल लाइफ में काफी सुलझे हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी वेब सीरीज में काम किया सज्जल अली के साथ, जिसका ट्रेलर लॉन्च होते ही लोगों ने इन दोनों पर बहुत ज्यादा लान तान की। बात करेंगे वहाज अली और सज्जल अली की न्यू आने वाली वेब सीरीज द पिंक शर्ट के बारे में और आपको बताएंगे कि आखिर उसमें ऐसा क्या है कि लोगों को इतना ज्यादा बुरा लग रहा है। स्पेशली वहाज और सज्जल के बारे में लोग ये उम्मीद नहीं रखते थे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सज्जल अली की इस तरह की वेब सीरीज में इस तरह का किरदार अदा करने पर लोगों को क्यों बुरा लगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि सज्जल अली का बचपन इंतहाई गुर्बत में गुजरा और इन्होंने अपनी बचपन की जिंदगी लाहौर में गुजारी। इनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसकी वजह से इनकी वालदा अपने तीनों बच्चों को लेकर कराची शिफ्ट हो गई थी। और उस वक्त ये दोनों बहनें 15-16 साल की उम्र में छोटी मोटी मार्केटिंग करती रही और उसी वक्त इनको पता चला कि हुमायूं सईद की प्रोडक्शन में बहुत बड़े ऑडिशंस हो रहे हैं और इन्होंने उस ऑडिशन में चांस लिया और वहां पर ये सिलेक्ट हो गई। और फिर इन्होंने ड्रामा सीरियल महमूदाबाद की मलकाएं वहां से अपने शोबिस कैरियर का आगाज किया। अब जाहिर है सबूर अली और सज्जल अली ने अपना बचपन लाहौर में गुजारा था, इसलिए कराची में ना तो इनके कोई ज्यादा जानने वाले थे और ना ही शोबिस में इनके कोई कनेक्शन थे। इनको अपना कैरियर बनाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अपने छोटे भाई और माँ को पालने के लिए इन्होंने दर बदर की ठोकरें भी खाई। शुरुआत में तो ये दोनों बहनें बहुत ही मासूम और शरीफ नजर आती रही और बहुत सारे ड्रामों में हीरोइन के तौर पर काम करने के बावजूद भी इन्होंने अपने लिबास और अपने किरदार में कभी बदलाव न लाया। फेरोज खान और सज्जल अली की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया और बहुत सारे ड्रामों और फिल्मों में इकट्ठे काम करने के बाद जब इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा पक्की होगी और शादी तक बात पहुंचने ही लगी थी कि इन दोनों ने अपने रास्ते जुदा कर लिए। हैरत की बात यह है कि फिर सज्जल अली ने बॉलीवुड में श्री देवी के साथ भी काम किया और वहां भी इन्होंने काफी सोबर किरदार निभाया। फिर ड्रामा यकीन का सफर के बाद आहत रजा मीर इनकी जिंदगी में आए और कई सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ करने के बाद इनकी दोस्ती बहुत पक्की होगी और वही दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और फिर चट मंगनी और फट ब्याह हो गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनकी शादी चंद माह से ज्यादा ना चल सकी और इसकी वजह आज तक किसी को ना पता चल सकी कि आखिर चंद माह बाद इन दोनों ने अपने रास्ते क्यों अलग कर लिए। आहत रजा मीर और सज्जल अली की अलैदगी की वजह तो कोई ना जान सका, लेकिन इस शादी के टूटने के बाद सज्जल अली इतनी बेबाक होगी कि उनके किरदार और उनके लिबास में इतनी ज्यादा चेंजिंग आई कि कोई सोच भी नहीं सकता था। आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि जो डायरेक्टर्स इनको बहुत ही सोबर किरदार के लिए सिलेक्ट किया करते थे वही अब इनको बोल्ड किरदार के लिए आराम से सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले तो लोगों को पता था कि सबूर अली जो कि इनकी बहन है वो इस तरह के किरदार निभाती है, वो तो टीवी ड्रामों में भी ऐसे लिबास पहनकर सामने आ जाती हैं जो कि इंडियन फिल्मों में भी लोग नहीं पहनते। ऐसे लिबास पहनकर वो फख्र महसूस करती थी, लेकिन लोगों को पता था कि सज्जल अली इस तरह के किरदार नहीं करती। इन बोल्ड फोटोशूट्स को देखने के बाद डायरेक्टर्स को इस बात का यकीन हो गया है कि सज्जल अली भी अब उस तरह के बोल्ड किरदार करने के लिए राजी हैं जो कि वो पहले नहीं किया करती थी। अब इनकी वहाज अली के साथ एक वेब सीरीज आई है जिसका नाम है द पिंक शर्ट। इसमें इन्होंने अपने किरदार के जरिए खुलेआम लड़कियों को शराब पीना, सिगरेट पीना, नए नए लड़कों के साथ डेट मारना, इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश की है और ये बताना चाह रही है अपने किरदार के जरिए कि अगर कोई लड़की सिगरेट पीती है, किसी लड़के के साथ डेट मारती है, गंदे कपड़े पहनकर बाहर निकलती है, उसमें कोई हर्ज नहीं। और लड़का भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है जिसमें वो कहता है कि कौन सी ऐसी बुराई है तुम्हारे में, तुम्हें सबको खुल के बताना चाहिए, तुम्हें इन बातों पर डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी है। हाँ मैं पीती हूँ सिगरेट, करती हूँ मैं ड्रिंक, किसी के बाप के पैसे से पीती हूँ। मतलब ये है कि बताया ये जा रहा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं अपने जिस्म का मालिक हूं, मैं जो मर्जी करूं। और एक और दुख की बात ये दिखाई ये जाती है कि इनकी जो होने वाली सास होती है उनसे ये छुपकर डर कर सिगरेट शराब पी रही होती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो इनकी होने वाली सास है वो भी यही काम करती है। मतलब ये है कि जो आजकल आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे शहरों में बहुत सारी जगहों पर डांस पार्टीज हो रही हैं और वहां पर जो लड़कियां जिस तरह के लिबास पहन रही हैं, जब भी आपके सामने ऐसी वीडियोस आती होंगी तो आप तो यकीन ही नहीं कर पाते होंगे कि ये वीडियोस पाकिस्तान की है या फिर बाहर किसी जगह पर पाकिस्तानी एक्टर्स, मॉडल और जितने भी ये लोग हैं जो आम अमीर लोग हैं ये पार्टीज बाहर कहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ये खबर पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर आती है या फिर सोशल मीडिया पर आती है कि कराची में एक डांस पार्टी पर छापा मारा गया और वहां पर टीनेजर्स इस लिबास में देखे गए, शराब पीते हुए, आइस पीते हुए, और फिर आपको लाहौर में भी नजर आते हैं, इस्लामाबाद में भी नजर आते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज पर छापे मारे जाते हैं और फिर आपको यकीन आता है कि ये पाकिस्तान में हो रहा है।
اور یہ سب کچھ پاکستان میں اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے ڈراموں میں, ہمارے فیشن انڈسٹری میں اور ہمارے ارد گرد کے ماحول میں یہ سب کچھ عام کیا جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کی وہ لڑکیاں جو کہ کالج جاتی ہیں اور اپنی بہت ساری دوستوں کو, اپنی سہیلیوں کو دیکھتی ہیں کہ دن بہ دن ان کی زندگی میں بدلاؤ آتا جا رہا ہے. اب 5-6 لاکھ روپے کا ایک عام سی لڑکی کے ہاتھ میں فون ہو, جس کے پاس فیس کے بھی پیسے نہ ہوتے ہوں, جن کے ماں باپ غریب ہیں, ان کے پاس اتنے اچھے اچھے فون آتے ہوں اور ان کے پاس لباس ہر چیز میں چینجنگ آنے لگ جائے, تو لڑکیوں کو تجسس پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ کہاں سے آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے. اور پھر وہی لڑکی اپنی اس لڑکی کو اپنے ساتھ ملا کر اس پارٹی میں لے جاتی ہے جہاں پر وہ گھر سے بہت اچھے کپڑوں میں نکلتی ہے, لیکن واش روم میں ایسا ڈانس پارٹی والا لباس پہن کر وہ وہاں پہنچ جاتی ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ یہ صرف غریب امیر غریب سبھی مل کر اس راستے پر چل پڑے, کیونکہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے پیسہ لگا دیا, اپنی بچیوں کو بڑی بڑی یونیورسٹیز میں داخلہ لے دیا, اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے, سہیلی کے گھر جا کر پڑھتی ہیں یا اکٹھے بیٹھ کر پڑھتی ہیں تو اچھی بات ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہی بیٹیاں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد انہی چیزوں کو عام سمجھنے لگی ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دینے لگی ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ غریب گھرانوں کی لڑکیاں ہیں, امیر گھرانوں کی لڑکیاں بھی اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہیں, اور بہت سارے غریب گھرانوں کی لڑکیاں بھی, کیونکہ انہی کی سہیلیاں اسی طرح کی ڈانس پارٹیز میں جاتی ہیں اور وہ ان کو یہ بتاتی ہیں کہ یہ ہماری زندگی ہے, کھل کر ہمیں جینا چاہیے. کب تک ہم اپنے ماں باپ اپنے بھائی کی پابندیوں میں جیئیں گے, اپنے شوہر کی پابندیوں میں جیئیں گے. اسی طرح سے زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. اور یہ ویب سیریز جو آ رہی ہے اسی کو جسٹیفائی کر رہی ہے. اگر تم شراب سگریٹ کچھ بھی پیتی ہو, ڈیٹ مارتی ہو, کچھ بھی کرتی ہو, تو اس میں کیا برائی ہے, تمہاری زندگی ہے. اس لیے ایسی ویب سیریز کا بائیکاٹ کریں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ, میں نے یہ مانا کہ ان کے کردار, اگر ان کی ایکٹنگ کو دیکھا جائے تو وہ ڈراموں میں سراہتا رہتا ہوں, بتاتا رہتا ہوں کہ فلاں نے بہت اچھی ایکٹنگ کی, بڑا زبردست, لیکن اس پر تنقید کرنا ضرور بنتا ہے, جو کہ پہلے ہی ہمارا معاشرہ بہت بربادی کی طرف جا چکا ہے, اور اب مزید اور کیا دکھا کر ہم برباد کریں گے. کاش کہ ہمارے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسر کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم کوئی ایسا پروجیکٹ بنائیں, بار بار کہتا ہوں, کوئی ایسا پروجیکٹ بنائیں جسے دیکھنے کے بعد لوگ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. آپ تو معاشرے کو بگاڑنے میں سب سے بڑا کردار نبھا رہے ہیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ پیسہ آپ کے 50-60 سال سے زیادہ کام آئے گا. آخرکار اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے, صدیاں یہاں کسی نے نہیں گزاری. اپنا خیال رکھیے گا اور سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.